हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद मंत्रा क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं स्नूही की, जिसका बॉटनिकल नेम होता है यूफॉर्बिया नेरीफोलिया। फैमिली होती है यूफॉर्बिएसी। इसे चरक ने विरेचन और षडशोधन वृक्ष गण में रखा है और सुश्रुत ने अधोभागर और श्यामादि गण में रखा है। इसका कुल होता है एरंड कुल यानी कि यूफॉर्बिएसी। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो दोषों को बाहर निकालने वाला होने की वजह से इसे स्नूही कहते हैं। गोलाकार होने की वजह से इसे स्नुक और गुड़ा कहते हैं। श्वेत यानी कि गुणकारी दुग्ध युक्त होने की वजह से इसे सुधा बोलते हैं। समंत दुग्धा, समस्त अंगों में से दूध निकलने की वजह से इसे समंत दुग्धा बोलते हैं। वज्र के समान तीक्ष्ण होने से इसे वज्री कहते हैं। सेहुंड भी इसका पर्याय है। और निस्तंश पत्र, तलवार की सदृश पत्र होने की वजह से इसे निस्तंश पत्र भी बोलते हैं। इसके हिंदी नेम्स हैं सेहुंड, डंडा, थुहर और सीज। इसका इंग्लिश नेम है कॉमन मिल्क हेज। स्वरूप, इसका एक छोटा सा वृक्ष होता है या गुल्म होता है जो कि मांसल होता है और 6 से 20 फीट तक ऊंचा होता है। कांड और शाखाएं कंटकित और संधियुक्त होती हैं। पत्र मांसल और शाखाओं के अग्रभाग में समूहबद्ध होते हैं। पुष्प हरित पीत होते हैं। शीतकाल में पत्तियां झड़ जाती हैं और वसंत में पुष्प और फल खिलते हैं। चरक ने इसकी 2 जातियों का उल्लेख किया है, एक अल्पकंटक और दूसरा बहुकंटक, जिसमें से बहुकंटक को श्रेष्ठ बताया गया है। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। ये समस्त दक्षिण भारत में पथरीली जमीन में पाया जाता है और समस्त भारत में प्रायः बागों में 4 दीवारी के रूप में इसे रक्षणार्थ लगाया जाता है। रासायनिक संगठन की बात करते हैं। यूफॉर्बोन, राल, निर्यास, रबर, कैल्शियम मैलेट आदि इसमें पाए जाते हैं। इसका दूध कटु होता है और त्वचा में लालिमा और शोथ को उत्पन्न करने वाला होता है। इसके रस पंचक की बात करते हैं तो गुड़ है इसका लघु और तीक्ष्ण, रस है इसका कटु, विपाक है कटु, वीर्य है उष्ण। दोष कर्म की बात करते हैं तो ये कफ वात हर है। स्थानिक कर्म की बात करते हैं तो इसका अगर बाह्य प्रयोग किया जाए, अगर एक्सटर्नल उपयोग किया जाए तो इसका कांड और पत्र वेदना स्थापन और क्षीर लेखन और रक्तिमाजनक है। रक्तिमाजनक मतलब रेडनेस उत्पन्न करने वाला। इसके आभ्यंतर प्रयोग की बात करते हैं तो पाचन संस्थान में इसका कर्म है रेचन। ये तीक्ष्ण विरेचन द्रव्यों में सर्वोत्तम माना गया है। स्नूही तीक्ष्ण विरेचन द्रव्यों में सर्वोत्तम है। रक्तवाह संस्थान की बात करते हैं तो ये रक्तशोधक और शोथहर है। ये कफ निस्सारक है और त्वचा के दोषों का हरण करने की वजह से त्वक दोषहर है। सात्मीकरण के हिसाब से ये विषग्न होता है। दोष प्रयोग की बात करते हैं तो ये कफ और वात रोगों में यूज़ किया जाता है। स्थानिक प्रयोग की बात करते हैं तो बाह्य प्रयोग में पत्तियों को गर्म करके शोथ और वेदना युक्त स्थानों में बांधा जाता है। इसके स्वरस को कर्णशूल में डालते हैं और सिद्ध तेल को वात व्याधियों में अभ्यंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो दूध होता है वो चर्म रोगों में लगाया जाता है और दंतशूल में भी यूज़ किया जाता है। ध्वजभंग में इसके दूध को अन्य औषधियों के साथ मिलाकर शिश्न पर लेप करते हैं। इसके दूध का लेप अर्कांकुरों पर भी किया जाता है और दूध से भावित सूत्र से अंकुरों को बांधते हैं जिससे अंकुर नष्ट हो जाते हैं। इससे भावित क्षार सूत्र से भगंदर की भी चिकित्सा की जाती है। आभ्यंतर दोष प्रयोगों की बात करते हैं तो पाचन संस्थानों में इसे उदर रोग में, गुल्म में, यकृत और प्लीहा वृद्धि में इसके दूध को विरेचन के लिए दिया जाता है। पांडु, कुष्ठ, मधुमेह, शोथ, उन्माद आदि गंभीर रोगों में संशोधन के लिए बलवान रोगियों में इसके दूध का प्रयोग किया जाता है। इससे पानी के समान दस्त होता है और कभी कभी वमन भी होता है। रक्तवात संस्थान में उपदंश, आमवात, वातरक्त और शोथ में इसका प्रयोग किया जाता है। श्वसन संस्थान रोगों में श्वास, काश और प्रतिशय में स्नूही के स्वरस को मधु और टंकण मिला के प्रयोग किया जाता है। त्वचा के रोगों में, कुष्ठ आदि चर्म रोगों में यह प्रयोग होता है। सात्मीकरण, जांघम विषयों में इसके मूल का अंतः और बाह्य प्रयोग किया जाता है। प्रयोज्यांग मूल, कांड, पत्र और क्षीर है। मात्रा, मूल चूर्ण आधा से लेकर 1 ग्राम तक प्रयोग किया जाता है। कांड स्वरस 5 से 10 ml यूज़ किया जाता है। क्षीर 125 से 250 ml यूज़ किया जाता है। विशिष्ट योग की बात करते हैं। वज्रक्षार, स्नूही आदि तेल और स्नूही आदि वर्ती। प्रयोग विधि की बात करते हैं। एक चने को स्नूही के क्षीर में डालकर कुछ देर तक छोड़ देते हैं। जब वह दूध को आत्मसात कर लेता है और फूल जाता है तब उसे गर्म जल के साथ लेना चाहिए। दूसरी प्रयोग विधि, त्रिवृत चूर्ण, त्रिफला या आटे का चूर्ण लेकर स्नूही दुग्ध से भावित करके 125 से 250 mg की मात्रा में देना चाहिए।
दशमूलक्वाथ और स्नूही शीर को सम भाग में लेकर अग्नि में पकाना चाहिए। जब गाढ़ा हो जाए तब चने के बराबर गोलियां बना लेनी चाहिए और मात्रा 1 गोली गर्म जल से देना चाहिए। स्नूही शीर में लगभग सम भाग सेंधा नमक मिलाना चाहिए और जम जाने पर 125 से 250 मिलीग्राम मात्रा में लेना चाहिए। संग्रह विधि की बात करते हैं तो तीक्ष्ण और बहुकंटक से हुंड को 2 या 3 वर्ष के छुप में तीक्ष्ण शस्त्र से छेद करके शिशिर के अंत में क्षीर का संग्रह करना चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।